बस कुछ 200 किलोमीटर्स की राइड और आपको देखने मिलते हैं 30 से भी ज़्यादा खूबसूरत लोकेशंस, इंक्लूडिंग डैम्स, वाटरफॉल्स, जंगल ट्रैक्स, टेम्पल्स एंड अमेजिंग लैंडस्केप्स। यह है महाराष्ट्र मॉनसून स्पेशल वीडियो, जो सिनेमैटिक होने के साथ साथ एक प्रॉपर ट्रैवल गाइड वीडियो होने वाला है, जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक मालशेज घाट रीजन के रोड ट्रिप में 30 प्लस अमेजिंग लोकेशंस कवर कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो सिंपली सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस अमेजिंग जर्नी। मालशेज घाट मुंबई से लगभग 144 किलोमीटर्स, पुणे से 125 किलोमीटर्स और नासिक से 170 किलोमीटर्स की दूरी पर बसा है। और यहाँ आप सिर्फ रोड से ही पहुँच सकते हो, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। मैं हमेशा मालशेज घाट मुंबई साइड से ही गया हूँ, और इसीलिए हम मुंबई साइड से सारे लोकेशंस 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो आप कहीं से भी जाओ, भले आप पुणे साइड से जाओ या फिर नासिक साइड से, ये सारे लोकेशंस एक दूसरे के काफी पास है। तो जैसे ही आप मुरबाड क्रॉस करते हो, वहीं से मालशेज घाट की खूबसूरत झलक आपको दिखनी शुरू हो जाती है। और थोड़ी ही देर में आप पहुंच जाते हो मोरोशी विलेज, जो महाराष्ट्र के सबसे थ्रिलिंग ट्रैक में से एक भैरवगढ़ फोर्ट ट्रैक का बेस विलेज है। और यही है मालशेज का पहला लोकेशन। एडवेंचर लवर्स के लिए ये ट्रैक किसी पैराडाइज से कम नहीं है। पूरा ट्रैक कंप्लीट करने के लिए आपको आसानी से 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। मैं ये ट्रैक अपने लाइफ में 3 बार कर चुका हूँ, और सच कहूँ तो हर एक बार ये ट्रैक ने एक नया एडवेंचर फील करवाया। ये ट्रैक आप प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते, और इसीलिए इस ट्रैक के रिलेटेड सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि ट्रैक गाइड्स के नंबर, स्टे ऑप्शंस, आपको मिल जाएंगे मेरी आइटरनरी में। मोरोशी विलेज से बस 10 किलोमीटर आगे सेम मालशेज घाट रोड पे आपको देखने मिलता है महाराष्ट्र के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल का एंट्री पॉइंट, द मैजेस्टिक कालू वाटरफॉल। रोड के लेफ्ट साइड आपको देखने मिलती है ये ग्रीन कमान, और यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर्स का ड्राइव करने के बाद आता है कालू वाटरफॉल का पार्किंग एरिया, जहाँ से आपकी ट्रैक स्टार्ट होती है। कालू वाटरफॉल ट्रैक एक इजी टू मीडियम ग्रेड का ट्रैक है। 1200 फीट की ऊंचाई से 4 स्टेप्स में गिरने वाला ये वाटरफॉल बेहद सुंदर है, और ये वैली भी उतनी ही सुंदर है। इस वैली की सुंदरता की वजह से इसे गॉड्स वैली भी कहते हैं। ये वाटरफॉल देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये ट्रैक के कंप्लीट डिटेल्स आपको आइटरनरी में मिल जाएंगे। अभी यहाँ से मालशेज घाट का रास्ता थोड़ा स्टीप होने लगता है, और उसी के साथ यहाँ के नज़ारे भी बहुत ही सुंदर होने लगते हैं। और फिर कुछ ही मिनटों बाद शुरू होता है मालशेज घाट का वो सबसे खूबसूरत पैच। एक तरफ डीप वैलीज, दूसरी तरफ रॉक क्लिफ्स और वाटरफॉल्स, और इन्हीं वाटरफॉल्स में से एक है मालशेज घाट का फेमस कार वॉश वाटरफॉल। ये वाटरफॉल सीधा रोड पे गिरता है, और जब कोई कार इस वाटरफॉल के नीचे से गुजरती है तो वो वॉश होकर निकलती है, और इसीलिए इसे कार वॉश वाटरफॉल कहते हैं। बट ये लोकेशन पर गाड़ी से बाहर आके ये वाटरफॉल के नीचे भीगना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, बिकॉज यहाँ बहुत ज्यादा फॉग होता है, गाड़ियाँ स्पीड में चलती है, प्लस यहाँ पर रॉक फॉल के चांसेस भी बहुत होते हैं। मालशेज घाट के सारे बेस्ट व्यू पॉइंट्स जो कंप्लीटली सेफ है, वो आपको मिल जाएंगे मेरी आइटरनरी में विद प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स।
अभी यहाँ से आप जाओगे खिरेश्वर विलेज, जो सह्याद्री के पहाड़ों की गोद में बसा एक बहुत ही सुंदर गांव है। और साथ ही ये विलेज मालशेज घाट रीजन के 2 मेजर ट्रैक्स का बेस विलेज है। खिरेश्वर विलेज पहुंचने के लिए आपको मेन रोड से एक लेफ्ट लेना पड़ता है, और जैसे ही आप लेफ्ट लेते हो आपके राइट हैंड साइड आपको देखने मिलता है समुंदर जैसे दिखने वाला पिंपळगाव जोगा डैम का अमेजिंग नजारा। खिरेश्वर विलेज पहुंचने तक पूरे रास्ते आपको ये सुंदर डैम का नजारा देखने मिलता है। आप यहाँ रोड के साइड में कुछ देर रुक के ये अमेजिंग नजारे डेफिनेटली एंजॉय करना। दोस्तों, ये मैसेज मेरे सारे ट्रैवलर दोस्तों के लिए है। मैंने काफी सारे ट्रैवल कंपनीज के साथ ट्रिप्स किए हैं, लेकिन अगर पर्सनल फेवरेट की बात करूं तो वे फॉर ट्रैवल्स एडवेंचर कंपनी हमेशा टॉप पर आती है। चाहे आप लेह लद्दाख के माउंटेन्स एक्सप्लोर करना चाहते हो, राजस्थान के रॉयल फोर्ट्स, केरला की ग्रीनरी या फिर दुबई का लग्जरी एक्सपीरियंस, इंडिया के अमेजिंग डेस्टिनेशन से लेकर इंटरनेशनल ट्रिप्स तक यहाँ आपको बहुत ही वेल प्लान्ड पैकेजेस मिलते हैं। परफेक्ट प्लानिंग, कंफर्टेबल होटल्स, प्रोफेशनल ड्राइवर्स और सब कुछ एक अफोर्डेबल प्राइस में। सबसे अच्छी बात, आप बस टेंशन फ्री होकर अपने सफर का मजा लीजिए। बाकी सारी छोटी बड़ी चीज वे फॉर ट्रैवल्स आसानी से हैंडल कर लेते हैं। ये QR कोड स्कैन करो, इनकी वेबसाइट पे जाओ और अपनी अगली ड्रीम ट्रिप अभी के अभी प्लान करो। खिरेश्वर विलेज से स्टार्ट होते हैं 2 मेजर ट्रैक्स। एक है द इजी वन, अडराई जंगल ट्रैक, और दूसरा है द मैजेस्टिक हरिश्चंद्रगढ़ एंड कोकनकड़ा ट्रैक। पहले हम देखते हैं अदराई जंगल ट्रैक। ये ट्रैक स्टार्ट होता है खिरेश्वर विलेज में बसे प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर के पास से। ये शिव मंदिर वाकई में बहुत ही सुंदर है, और यहाँ के लोकल्स के मुताबिक ये शिव मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। ये मंदिर के स्टोन कार्विंग्स भी सच में देखने लायक है, और मॉनसून में ये पूरा एरिया फॉग में रहता है। ये मंदिर में दर्शन लेके आप स्टार्ट कर सकते हो अडराई जंगल ट्रैक। कुछ वाटर क्रॉसिंग्स, अमेजिंग फॉगी वेदर और कुछ थ्रिलिंग क्लिफ व्यू पॉइंट्स को देखते हुए आप एंटर करते हो अडराई जंगल में। यहाँ का जंगल इतना ज्यादा घना है कि आपको प्रॉपर अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाली फील आती है। यहाँ मॉनसून में हर 2 पल बाद आपको अलग अलग क्लाउड फॉर्मेशंस देखने मिलते हैं। ये ट्रैक के ट्रेल पे एक ट्रेल जाती है कालू वाटरफॉल के व्यू पॉइंट पे। यहाँ से आपको ये सुंदर कालू वाटरफॉल का टॉप व्यू देखने मिलता है, जो नजारा खूबसूरत तो लगता ही है पर उसी के साथ बहुत ही खतरनाक भी, बिकॉज ये वाटरफॉल की आवाज पूरे वैली में गूंजती है। ये व्यू पॉइंट अदराई जंगल ट्रैक को सच में 4 चांद लगा देता है। अदराई जंगल ट्रैक एक 8 किलोमीटर का ट्रैक है, जो एक इजी ग्रेड ट्रैक है, और ये ट्रैक के एंड में आपको एक सुंदर वाटरफॉल भी देखने मिलता है। ट्रैक गाइड के डिटेल्स, व्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और बाकी सारी जानकारी आपको आइटरनरी में मिल जाएगी। खिरेश्वर विलेज से दूसरा मेजर ट्रैक स्टार्ट होता है, जो है हरिश्चंद्रगढ़ एंड कोकनकड़ा ट्रैक। हरिश्चंद्रगढ़ की तो बात ही कुछ और है। इस एक ट्रैक में आपको देखने मिलता है हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर, जो एक बहुत ही प्राचीन हेमाडपंथी आर्किटेक्चरल स्टाइल का सुंदर मंदिर है। मंदिर के पास ही बसी है द फेमस केदारेश्वर केव, जिसके अंदर बसा है एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग। फिर आता है द माइटी कोकनकड़ा, जो
1800 फीट की ऊंचाई पर बसा एक हैंगिंग क्लिफ है। और फिर तारामती पीक, जो महाराष्ट्र का 8वां हाईएस्ट पीक है। हरिश्चंद्रगढ़ के ऊपर जाने के लिए 2 मेजर बेस विलेजेस हैं। एक है खिरेश्वर विलेज, जहां आप वाया टोलारखिंड हरिश्चंद्रगढ़ चढ़ते हो और ये ट्रैक रूट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और दूसरा ट्रैक रूट है पाचनेई विलेज, जहां से ट्रैक थोड़ा आसान है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे। अभी खिरेश्वर विलेज अगर आप अगस्त और सितंबर में जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको फ्लेमिंगोज भी देखने मिलते हैं। ग्रीनरी के बीच इस डैम के बैकड्रॉप के साथ ये फ्लेमिंगोज को देखना मतलब असली सुकून। ये फ्लेमिंगोज का एग्जैक्ट लोकेशन खिरेश्वर विलेज से कुछ 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। और ये एग्जैक्ट स्पॉट के कोऑर्डिनेट्स, बेस्ट टाइम टू विजिट आपको मेरी आइटरनरी में मिल जाएंगे। ये फ्लेमिंगो वाले स्पॉट से बस 1 किलोमीटर दूर बसा है एक हिडन वाटरफॉल, जो वाटरफॉल हिडन होने की वजह से यहाँ ज्यादा कोई नहीं आता। बट आप इस वाटरफॉल के सुंदर नज़ारे देखने जरूर आ सकते हो। अभी 1-2 दिन आप खिरेश्वर विलेज में रेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये विलेज बहुत ही शांत और सुंदर है। और मॉनसून में यहाँ आपको बहुत कुछ देखने मिलता है। अभी खिरेश्वर विलेज से निकलकर एक तो आप जा सकते हो हपाटाचा कडा और फोपसुंडी की तरफ, या फिर सीधा घाटघर की तरफ। चलो पहले हम जाते हैं घाटघर की तरफ। अभी घाटघर विलेज खिरेश्वर विलेज से अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स की दूरी पर है। बट ये विलेज जाना कंप्लीटली वर्थ इट है, बिकॉज ये विलेज बेस विलेज है जीवदन फोर्ट और वानरलिंगी पिनाकल का, रिवर्स वाटरफॉल का, नाने घाट का और नानाचा अंगटा का। और ये सारे लोकेशंस विद इन 4 किलोमीटर्स की रेडियस में है। खिरेश्वर विलेज से घाटघर का रास्ता भी बहुत सीनिक है। ऑन द वे आपको देखने मिलता है मानिक डोह जलाशय, हडसर फोर्ट की बैक साइड, नीमगिरी फोर्ट और कई सारे खूबसूरत नज़ारे। घाटघर विलेज में आप सबसे पहले कर सकते हो जीवदन फोर्ट ट्रैक, अगर आपको ट्रैक करने का मन हो तो, बिकॉज ये एक बहुत ही मीडियम टू इजी ग्रेड ट्रैक है। बस ये ट्रैक का एक पैच थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जीवदन फोर्ट का कल्याण दरवाजा सच में देखने लायक है। पूरा एंट्रेंस एक रॉक में कार्व किया गया है। ये फोर्ट के ऊपर आपको बड़े बड़े धान्य कोठार और बुरुज देखने मिलते हैं। मॉनसून में यहाँ बहुत ही घना फॉग रहता है। ये फोर्ट के ऊपर से आप वानरलिंगी पिनाकल का एक सुंदर व्यू देख सकते हो। हमने यहाँ 2 साल पहले एक एडवेंचर एक्टिविटी की थी, जीवदन फोर्ट से वानरलिंगी पिनाकल के टॉप तक जिप लाइन, और फिर रैपलिंग करके ये पिनाकल डिसेंड किया था। यह एक्टिविटी कौन से मंथ में होती है और इसके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे मेरी आइटरनरी में। अभी यहाँ पास ही बसा है नाने घाट का फेमस रिवर्स वाटरफॉल, जो पीक मॉनसून में लिटरली रिवर्स फ्लो करता है। ये वाटरफॉल को भी देखने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। उसके बाद आप जा सकते हो नान्याचा अंगटा और नाने घाट देखने के लिए, जो एक एंशिएंट ट्रेड रूट है। ये सारे लोकेशंस आप एक दिन में इजीली कवर कर सकते हो। अभी घाटघर विलेज में आप एक दिन स्टे कर सकते हो, या फिर सीधा आ सकते हो खिरेश्वर विलेज में फिर से स्टे करने के लिए, बिकॉज अगले दिन आपको जाना होगा फोपसुंडी और हपाटाचा कडा के साइड। अभी फोपसुंडी अपने आप में एक बहुत ही आइसोलेटेड और खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो एक दिन में आप इजीली कवर कर सकते हो। यहाँ आपको
कई सारे वाटरफॉल्स, सीनिक लैंडस्केप्स और केव्स देखने मिलते हैं। दोस्तों, ये जो आइटरनरी है मालशेज घाट रीजन की, ये आइटरनरी में आपको ना यहाँ के जो सारे लोकेशंस है उसके प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ऑल द सेफ्टी मेजर्स एंड ऑल। अगर आपको लेट्स से ट्रैकिंग करना है, भैरवगढ़ फोर्ट, हरिश्चंद्रगढ़, जीवदन फोर्ट, ये सारे जगह पर आपको ट्रैकिंग करनी है तो उसके भी प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएंगे। लेट्स से आपको ट्रैकिंग एंड ऑल नहीं करनी है, आपको बस रोड ट्रिप करनी है और ये सारे खूबसूरत लोकेशंस एक्सप्लोर करना है तो उसके भी एकदम प्रॉपर डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आप अपना टाइम, पैसा सब कुछ बचा सकते हो और एक प्रॉपर प्लानिंग करके पूरा जो एरिया है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। तो लाइक बहुत सारे हिडन स्पॉट्स भी है, तो जल्द से जल्द जाओ। ये जो स्कैनर आपको दिख रहा है वो स्कैन करो, पेज पे जाओ, आइटनरी डाउनलोड करो और अपनी खूबसूरत जर्नी एंजॉय करो। घाटघर से और खिरेश्वर विलेज से हापाट्याचा कडा और फोपसुंडी साइड जाने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 किलोमीटर्स का राइड करना पड़ता है वाया मुटाळणे घाट। सबसे पहले आपको लगता है मुटाळणे घाट। रास्ता बहुत ही स्टीप और नैरो है, बट ये घाट से आपको ये अमेजिंग नज़ारे देखने मिलते हैं। और जैसे ही आप ये घाट क्रॉस करते हो आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। हर तरफ ग्रीनरी, अमेजिंग लैंडस्केप्स और एक आइसोलेटेड वर्ल्ड जहां ना कोई टूरिस्ट और ना ज्यादा भीड़, बस नेचर के अमेजिंग नज़ारे। ये सीनिक रोड पे राइड करते करते आप पहले पहुंच जाते हो पुताची वाड़ी विलेज, जहां आपको थोड़ा नाश्ता या फिर कुछ स्नैक्स कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ से आगे कोई भी प्रॉपर शॉप्स और होटल्स अवेलेबल नहीं है। फिर सबसे पहले आप पहुंच जाते हो पिनाकी वाटरफॉल, जो वाटरफॉल रास्ते पर ही है। यहाँ एक्चुअली 3 वाटरफॉल्स है एक ही जगह पे। यहाँ पर एक मस्त वॉच टावर भी है। ये वाटरफॉल पे कुछ वक्त बिताने के बाद आप जैसे ही थोड़ा आगे जाते हो यहाँ आपको देखने मिलता है घारीचा कडा वाटरफॉल, और ये भी एक रोड टचिंग वाटरफॉल है। फिर उसके बाद बस 1-2 किलोमीटर आगे आपको देखने मिलता है यहाँ का तीसरा मेजर वाटरफॉल, जिसका नाम है देवनाल वाटरफॉल। ये रास्ते पे राइड करते वक्त आपको आपके राइट हैंड साइड पे मांडवी रिवर की वैली भी देखने मिलती है, जो जगह सच में बहुत सुंदर है। फिर आप पहुंच जाते हो फोपसंडी विलेज। यहाँ पर आपको सुंदर स्टेप फार्मिंग्स और कुछ वाटरफॉल्स भी देखने मिलते हैं। उसके बाद फोपसंडी विलेज से थोड़ा आगे आपको देखने मिलता है कुत्तर चोंड वाटरफॉल, जो ऑफ कोर्स रास्ते के जस्ट बाजू में है। और फिर फाइनली थोड़ा आगे जाने के बाद आप पहुंच जाते हो फोपसंडी केव्स के पास। ये सारे जो लोकेशंस हैं उसके प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे मेरी आइटरनरी में। अभी दोस्तों, यहाँ से हापाट्याचा कडा वैसे तो बहुत ही पास है, बट यहाँ जाने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है और इसीलिए आपको लिटरली 80 किलोमीटर्स की राइड करनी पड़ती है। फोपसंडी एक्सप्लोर करते करते आपका ऑलमोस्ट आधा दिन खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद फिर से 85 किलोमीटर्स की राइड करना और फिर हापाट्याचा कडा जाना ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। और इसीलिए सबसे बेस्ट यही होता है कि आप फिर से खिरेश्वर विलेज या फिर घाटघर आ जाओ, बिकॉज यहाँ पर आपको प्रॉपर होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स देखने मिलते हैं। और अगले दिन फिर से सेम रास्ते से वाया मुटाळणे घाट आप पहुंच जाना पाचनई विलेज, जो विलेज सेकेंड मेजर बेस विलेज है हरिश्चंद्र फोर्ट ट्रैक का। और फिर पाचनई विलेज से बस 2 से 3 किलोमीटर आगे जाते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड आपको देखने मिलता है ये बोर्ड, जहाँ पर लिखा है हापाट्याचा कडा। अभी ये बोर्ड के पास आप अपनी व्हीकल पार्क कर सकते हो और यहाँ से आप चल के जा सकते हो। वैसे तो हापाट्याचा कडा तक कुछ लोग अपनी 2 व्हीलर लेके जाते हैं, बट मॉनसून के दौरान ये बहुत ही रिस्की होता है, बिकॉज यहाँ बहुत स्लश होता है
और स्टोन्स काफी लूज होते हैं, तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस या फिर गाड़ी अटक जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये बोर्ड के पास से आप इजीली ट्रैक करके हापाट्याचा कडा पहुंच जाना। अभी ये हापाट्याचा कडा एक बहुत ही सुंदर लोकेशन है। यहाँ से आपको सेम हरिश्चंद्रगढ़ के कोकन कड़ा जैसा ही व्यू देखने मिलता है। अगर इन केस आपको हरिश्चंद्रगढ़ के कोकन कड़ा पे जाना पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पर आके सेम व्यू एंजॉय कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ से जो सामने पिनाकल्स आपको देखने मिलते हैं वो और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। ऑब्वियसली कोकन कड़ा की एक अलग ही वाइब है, बट यहाँ से भी आप बहुत ही सुंदर नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। वेल दोस्तों, पिछले 3-4 सालों में मैं ये रीजन में बहुत घुमा हूँ और इसीलिए मेरे पास सारे प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स और लोकेशन की डिटेल्स है। अगर आपको सारे चाहिए तो मेरी आइटनरी ज़रूर डाउनलोड करना। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर ये वीडियो पे कमेंट करना, ये वीडियो को लाइक करना और चैनल के ऊपर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाना। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।